हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बिहार सरकार जल्द ही सक्षमता परीक्षा सभी नियोजित शिक्षकों के लिए कराने जा रही है। इस परीक्षा में पास होंगे तभी जो है आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं अपने जो है इसी यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी जो है वो भी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 6 के चैप्टर 14 जल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी MCQs हैं उसको जो है मतलब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्दियों में जो है सर्दियों में कोहरे का दिखने का जो है क्या कारण है। तो सर्दियों में कोहरे के दिखने का कारण है कि वायु में जलवाष्प और नमी का अधिक होना और सूर्य का न निकलना, ये दोनों कारण है। तो सर्दी में क्या होता है, सूर्य भी नहीं निकलता है और वायु में जलवाष्प और नमी अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर कि क्या वर्षा जो है वो सभी जगह एक समान होती है। तो नहीं, वर्षा जो है सभी जगह एक समान नहीं होती। कहीं पर कम होती है तो कहीं पर ज़्यादा होती है। जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम मेघालय। तो मासिनराम मेघालय जो जगह है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या वर्षा सभी जगह समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि ऊपर जो है वायु ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है। तो जब वायु जो है ऊपर उठने का मतलब है कि जब वो वायुमंडल में चली जाएगी, वायु ऊपर उठेगी तो जो है उसका जो तापमान है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो वायु जो है ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है, तो बहुत ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि वर्षा जल संग्रह जो है क्या है। तो वर्षा जल संग्रह यानी वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, नदियों, तालाबों और झीलों के जो है पानी का उपयोग करना और भूमि संरक्षण से जो है वर्षा जल द्वारा भौम जल का स्तर को बनाए रखना। तो ये तीनों जो है वर्षा जल संग्रह का एक रूप है। तो इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि भौम जल जो है किसे कहते हैं। तो भौम जल कहते हैं धरती से जो पानी निकलता है, चाहे वो हैंडपंप हो या समरसेबल, किसी से भी, तो धरती से जो पानी निकलता है उसी को क्या कहते हैं, तो भौम जल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 6 है कि गीले कपड़ों पर इस्त्री जो है करने पर, गीले कपड़ों पर जब हम इस्त्री करते हैं तो भाप जो है वो ऊपर उठता है, वो किसके कारण। तो भाप के ऊपर उठने का कारण है वाष्पन और संघनन। ये दोनों क्रिया के कारण जो है गीले कपड़ों पर जब हम इस्त्री करते हैं, यानी कि उसको जब हम गर्म आयरन रखेंगे उस पर, तो यहाँ पर वाष्पन और संघनन की क्रिया से भाप जो है ऊपर उठेगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है, जल्दी होगा कि धीरे होगा कि बहुत देर से होगा कि कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश में वाष्पन जो है वो बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 8 कि छाया वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है। तो छाया वाले स्थान पर जो है वाष्पन होता है धीरे धीरे। यहाँ पर जब तक ऊष्मा नहीं मिलेगी तो वाष्पन कैसे होगा। तो छाया वाले स्थान पर वाष्पन जो है वो धीरे धीरे होता है, और वहीं जहाँ पर गर्म जगह हो यानी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ वाष्पन जो है तेजी से होता है, जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी से ऊपर उठकर जो है ताप में क्या बदलाव आता है। तो पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसके ताप में जो है कमी आ जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि जल वाष्प जो है होने के बाद क्या शेष रह जाता है। तो जल वाष्प के बाद जो है क्या शेष बच जाता है, तो नमक शेष बच जाता है। जैसे कि अगर समुद्री जल लें और उस पर जो है सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो सारा जो जल है वो वाष्प बन करके जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, और बाकी जो पानी बच गया वो एक तरीके से क्या है, तो नमक जो है उसमें रह जाएगा। तो जल वाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है यहाँ पर, तो नमक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भौम से जल कैसे निकाला जाता है। तो भौम से जो जल है वो हैंडपंप के द्वारा, नलकूप से, ट्यूबवेल से, इन सभी जो है विधि द्वारा निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12
कि झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है, तो झरनों और नदियों में जो पानी है वो पहाड़ों से कि वर्षा से कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पर झरने एवं नदियों में जो पानी है वो आता है पहाड़ों से और वर्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि पहाड़ जहाँ पर जो हिमालय पर्वत जो है उस पर जो सालों बर्फ ढका रहता है बर्फ से, तो वही बर्फ जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पिघलता है, तो वहाँ से जो है नदियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया झरनों व नदियों में जो है पानी कहाँ से आता है, तो पहाड़ों से आता है और वर्षा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 कि वर्षा के कौन से जो है यहाँ पर दो से रूप हैं, यहाँ पर वर्षा के कौन से दो रूप हैं होगा, यहाँ पर ये दो कट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है ओले, हिम, ओश की बूंद के उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वर्षा के रूप हैं। जैसे कि ओले गिरना यानी कि वही जब बारिश जो है बहुत दिन से जब बारिश नहीं होती है तो फिर वही ओले के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में गिरती है नीचे, तो ओले हो गया, हिम हो गया, उसके बाद ओश की बूंद। तो ये सभी जो है वर्षा के क्या है, तो रूप है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन पौधे को वृद्धि के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो पौधे की वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए, तो पौधे की वृद्धि के लिए उसको चाहिए होता है नाइट्रोजन चाहिए होता है। और नाइट्रोजन जो है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो है लेते हैं। यहाँ पर वैसे बता दें कि पौधे की वृद्धि के लिए जो है क्या क्या चाहिए, तो पौधे की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल तो पत्तियों में उपस्थित होता ही है। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया और क्लोरोफिल हो गया, उसके बाद वायु हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 15 कि कुओं को जो है पानी कहाँ से मिलता है। तो कुओं को पानी मिलता है भौम जल, वर्षा जल। तो ये दोनों हो जाएगा भौम जल से यानी कि भूमि से और वर्षा जल से। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो पानी का जलवाष्प बनना या फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरना या वाष्पीकरण व महासागरों में पानी का जाना। तो जल चक्र कहते हैं कि जब पानी जो है जलवाष्प बनती है और फिर जल वाष्प बन करके फिर वही जो है संघनन की क्रिया होती है तो बारिश के रूप में नीचे गिरती है वर्षा के रूप में, और उसके बाद हो गया वाष्पीकरण और महासागरों में पानी का जाना। तो ये सभी क्या है, जल चक्र, इसी को कहते हैं इंग्लिश में वाटर साइकिल। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस कारण से जो है गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ देर बाद सूखता है। श्यामपट्ट यानी कि हो गया ब्लैक बोर्ड। तो वाष्पन के कारण कि संघनन के कारण की और भी दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन और संघनन ये दो कारण है जिसके कारण जब हम गीले कपड़े से ब्लैक बोर्ड को पोंछते हैं तो वो कुछ देर बाद सूखता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारी वर्षा होने पर क्या होता है। तो जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है, नदियों तालाब और झीलों का स्तर बढ़ जाता है यानी उसका वाटर लेवल, और जान माल की अपार हानि होती है। तो ये तीनों कंडीशंस बन सकते हैं। तो भारी वर्षा जब होती है तो बाढ़ आ जाती है, नदी तालाब और झील के जो स्तर है पानी का लेवल बढ़ जाता है और जान माल की अपार हानि होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि टोपियों में पानी कहाँ से आता है। यहाँ पर सॉरी टोपियों नहीं होगा, टोटियों में जो है पानी कहाँ से आता है। टोटियों यानी कि नल हुआ एक तरीके से। तो नदियों से, झीलों से, कुओं से, उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि टोटियों में पानी कहाँ से आता है, तो उपरोक्त सभी नदियों, झीलों और कुओं से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 समुद्र और महासागरों का जो जल है वो कैसा होता है। तो समुद्र और महासागरों का जो जल है वह होता है खारा यानी कि होता है नमकीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन सूखा के क्या नुकसान है। तो सूखा के नुकसान पूछा है यहाँ पर। तो मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो जाना, नदियों तालाब और झीलों का पानी कम या फिर सूख जाना, भौम जल में कमी होना। तो ये सभी जो है ड्रॉट यानी कि सूखा के कारण है, इससे जो है नुकसान होता है यानी कि मृदा की उपजाऊ शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। नदी तालाब और झील के पानी जो है कम या फिर लेवल जो है नीचे चला जाता है, पानी नहीं आता हैंडपंप में तो सूख जाना, या फिर भौम जल में जो है कमी आ जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 कि वर्षा जल के रूप में जो है गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है। समुद्र, महासागर, ए और बी दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जो जल के रूप में नीचे गिरती है तो उसका पानी जो है समुद्र और महासागर, नदी, झील, तालाबों में चला जाता है और इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है कब लिखी गई थी। अब यहाँ पर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है ये लिखी गई थी
1798 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है वो 1798 में लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कि पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ताप में जो है कमी हो जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौम से जल जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो भौम से जल, ये भी रिपीटेड है, हैंडपंप, नलकूप, ट्यूबवेल, तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवाष्प किसे कहते हैं। तो जलवाष्प कहते हैं पानी ऊपर उड़ने की क्रिया, यानी कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी वाष्प बन करके जो है ऊपर हवा में मिल जाता है, उसी को कहते हैं जलवाष्प। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 27 कि जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो जल को गैसीय अवस्था में हम बदल सकते हैं उसको गर्म करके, यानी जब हम उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वही जल जो है वाष्प बन जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत में जो है वर्षा किस मौसम में होती है। तो भारत में जो वर्षा है वो मानसून में होती है, यानी कि रैनी सीजन को ही हम लोग मानसून सीजन भी कहते हैं। तो भारत में वर्षा होती है मानसून सीजन में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 29 कि जल वाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है। तो जल कणिका कहलाता है। जब जल वाष्प संघनित होकर के, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस से फिर वही जल वर्षा की बूंद के रूप में बदल जाती है, तो उसे हम कहते हैं जल कणिका, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।